तरफ चाइना जो 40 साल में दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया, और दूसरी तरफ इंडिया जो अभी भी अपनी स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पर ये फर्क क्यों? क्या चाइनीज किड्स इंडिया किड्स से ज्यादा स्मार्ट है? क्या इंडियन किड्स रील्स बनाने में बिजी हैं जबकि चाइनीज किड्स स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं? आओ आज हम इसकी गहरी छानबीन करते हैं, डेटा के साथ, रियलिटी चेक के साथ, और देखते हैं असली वजह क्या है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलना। चाइना और इंडिया की कहानी एक वक्त सेम थी। 1950 में दोनों देश इकोनॉमिकली बराबर थे। चाइना का पर कैपिटा जीडीपी $439 और इंडिया का $619 था। लेकिन आज चाइना का पर कैपिटा जीडीपी $14,300 है, जबकि इंडिया का $2,600। चाइना की जीडीपी $18 ट्रिलियन, इंडिया की सिर्फ $3.4 ट्रिलियन। 40 साल पहले चाइना ने रिफॉर्म शुरू किया और आज वो मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है, जबकि इंडिया सर्विस सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड करता है, जिसमें एग्रीकल्चर अब भी 15% जीडीपी देता है। चाइना में सिर्फ 7%। ये ग्रोथ का फर्क क्यों? एक बड़ा जवाब है एजुकेशन और स्किल्स। चाइना ने अपने किड्स को डिसिप्लिन, स्किल फोकस्ड एजुकेशन दिया, जबकि इंडिया में सिस्टम अब भी रोट लर्निंग और एग्जाम पे अटका है। पर क्या ये इतना सिंपल है? चलो डेटा के साथ इसको समझते हैं। चाइना का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट रन सिस्टम है, जिसमें 400 मिलियन स्टूडेंट हैं। 2018 पीसा टेस्ट में बेजिंग, शंघाई, जेंगसू और जेजंग के स्टूडेंट ने रीडिंग, मैथ और साइंस में टॉप स्कोर लिए। एवरेज 555 टू 591। इंडिया ने पीसा 2009 में हिस्सा लिया, लेकिन 337 से 340 के स्कोर के साथ 72nd रैंक पाया और उसके बाद पीसा से हट गया। चाइना में 99% प्राइमरी स्कूल अटेंडेंस है और 9 साल की एजुकेशन कंपलसरी और फ्री है। इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट के बावजूद 2022 में नेट एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी लेवल पे 92% और अपर प्राइमरी पे 85% था। चाइना के स्कूल रोट मेमोराइजेशन और एग्जाम पे फोकस करते हैं, जो क्रिएटिविटी को लिमिट करता है, लेकिन ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी देता है। स्टूडेंट 2 साल की उम्र से फॉर्मल एजुकेशन शुरू करते हैं और फर्स्ट ग्रेड के पहले सेमेस्टर तक 400 चाइनीज कैरेक्टर सीख लेते हैं। इंडिया में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अभी भी कमजोर है। आंगनवाड़ी और प्राइवेट प्री स्कूल में करिकुलम कंसिस्टेंट नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इस पे फोकस किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी स्लो है। डेटा और भी बोलते हैं। चाइना में प्यूपिल टीचर रेशियो प्राइमरी लेवल पे 16:1 है, इंडिया में 24:1। चाइना एजुकेशन पे 4.2% जीडीपी खर्च करता है, इंडिया 3.8%। चाइना की एलिट स्कूल अर्बन एरियाज में वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन रूरल स्कूल्स लैग बिहाइंड। इंडिया में भी अर्बन रूरल गैप है। 2022 में रूरल लिटरेसी रेट 73% था, अर्बन 87%। दोनों देश इनइक्वालिटी से जूझ रहे हैं, लेकिन चाइना ने क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे ध्यान दिया, जबकि इंडिया अभी एक्सेस बांधने में लगा है। अब बात करते हैं स्किल की। चाइना ने 1930 से इंजीनियरिंग, मेडिसिन और वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस किया। 1940 में 20% चाइनीज ग्रेजुएट इंजीनियर्स थे, इंडिया में सिर्फ 3%। आज भी चाइना के 46% ग्रेजुएट स्टीम फील्ड से हैं, इंडिया के 34%। चाइना और इंडिया मिलकर दुनिया के 46% साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स देते हैं, लेकिन चाइना का फोकस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे था, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बूम के बेस बने। इंडिया ने सर्विसेज सेक्टर जैसे आईटी और बैंकिंग पे ज्यादा ध्यान दिया, जो हाई स्किल जॉब्स देते हैं, लेकिन लेबर फोर्स का सिर्फ 12% कवर करता है। क्या इंडियन किड्स रील बनाने में बिजी है? ये एक स्टीरियोटाइप है, लेकिन थोड़ी सी सच्चाई भी। 2025 में इंडिया के एड टेक मार्केट $10 बिलियन का है और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम ने यूथ का ध्यान खींचा है।
एक 2023 सर्वे के मुताबिक 18 से 24 साल के 60% इंडियन यूथ डेली रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं और 25% खुद बनाते हैं। ये क्रिएटिविटी दिखा सकता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट एक इशू है। दूसरी तरफ चाइना में इंटरनेट सेंसरशिप के बावजूद टेक स्किल जैसे कोडिंग और एआई पे फोकस है। चाइनीज स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गावकाव के लिए 12 से 14 घंटे डेली पढ़ते हैं, जबकि इंडिया में जी और नीट के लिए भी एवरेज 8 से 10 घंटे। पर इंडियन स्टूडेंट मल्टीटास्किंग में बेहतर हैं, सोशल मीडिया, स्टडीज और हॉबीज सब संभालते हैं। इंडियन किड्स क्रिएटिव हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें प्रैक्टिकल स्किल सिखाने में स्लो है। चाइना में वोकेशनल स्कूल 15 मिलियन स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं, जबकि इंडिया का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 10 मिलियन यूथ को टारगेट करता है, लेकिन क्वालिटी इनकंसिस्टेंट है। इंडियन किड्स कोडिंग और एआई जैसे न्यू एज स्किल सीख रहे हैं, लेकिन चाइना के 1.2 मिलियन आईटी प्रोफेशनल्स और 4 लाख एनुअल टेक ग्रेजुएट्स के मुकाबले इंडिया के 6 लाख आईटी प्रोफेशनल्स अभी भी पीछे हैं। एक बड़ा फर्क है माइंडसेट में। 2021 के एक स्टडी के मुताबिक चाइनीज स्टूडेंट्स एफर्ट ओरिएंटेड माइंडसेट रखते हैं। वो मानते हैं कि मेहनत से सब्जेक्ट मास्टर किया जा सकता है, चाहे इंटेलिजेंट हो या ना हो। यूएस स्टूडेंट्स ग्रोथ माइंडसेट पे फोकस करते हैं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स का माइंडसेट मिक्स्ड है। टैलेंट और एफर्ट दोनों पे डिपेंड करता है। चाइना में पेरेंट्स और स्कूल्स डिसिप्लिन और फोकस सिखाते हैं, जबकि इंडिया में पेरेंटल प्रेशर एग्जाम से ज्यादा है, स्किल पे कम। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन इंडियन किड्स के लिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये ग्लोबल इशू है। चाइना में भी डूइंग पॉपुलर है, लेकिन गवर्नमेंट कंटेंट रेगुलेट करता है और एजुकेशन फोकस्ड एप्स जैसे ज्यूरिक्स मिलियन में यूज होते हैं। इंडिया में रील्स बनाने के क्रेज क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, लेकिन कैरियर बिल्डिंग स्किल के लिए स्ट्रक्चर गाइडेंस की कमी है। क्या चाइनीज किड्स इंडियन किड्स से ज्यादा स्मार्ट है? डेटा के हिसाब से चाइनीज स्टूडेंट पीसा जैसे ग्लोबल टेस्ट में आगे हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंस का मेजर नहीं है, बल्कि सिस्टम का रिजल्ट है। इंडियन किड्स क्रिएटिव, एडेप्टिव और मल्टीलैंग्वेज हैं। 70% इंडियन स्टूडेंट्स 2 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, जबकि चाइना में मैंड्रिन डोमिनेट करती है। इंडियन स्टार्टअप जैसे बायजूस अनअकैडमी ने 2025 में $20 बिलियन वैल्यूएशन करोड़ की, जो यूथ का इनोवेशन दिखाता है। पर चाइना का डिसिप्लिन सिस्टम, अर्ली एजुकेशन फोकस और वोकेशनल ट्रेनिंग ने उसे इकोनॉमी एज दिया। इंडिया का चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। 2022 में 30% रूरल स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जबकि चाइना के 95% स्कूल डिजिटल क्लासरूम से इक्विप्ड हैं। फंडिंग भी एक इशू है। इंडिया के एजुकेशन बजट का 60% सैलरीज पे जाता है, चाइना का 40% इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग पे। ये भी सच है कि इंडियन किड्स प्रेशर में भी शाइन करते हैं। 2024 में इंडियन स्टूडेंट ने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में 4 गोल्ड मेडल जीते, चाइना के 5 के करीब। इंडियन किड्स रील्स बनाते हैं, लेकिन वो भी एक स्किल है। कंटेंट क्रिएशन का ग्लोबल मार्केट 2025 में $250 बिलियन का है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का सिस्टम इन टैलेंट को पॉलिश नहीं करता, जबकि चाइना का सिस्टम स्किल्स को लेजर फोकस के साथ डेवलप करता है। इंडिया चाइना से क्या सीख सकता है? पहला, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना। चाइना की तरह 2 से 3 साल से स्ट्रक्चर्ड लर्निंग शुरू हो सकती है। दूसरा, वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा। आईटीआई और पॉलिटेक्निक्स को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। तीसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 2025 में चाइना के 80% स्कूल्स 5G एनेबल हैं, इंडिया के 20% भी नहीं। और चौथा, माइंडसेट। एफर्ट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना, ना कि सिर्फ मार्क बेस्ड। पर इंडिया के अपने स्ट्रेंथ हैं, डाइवर्सिटी, क्रिएटिविटी। इंडियन किड्स को बस एक सिस्टम चाहिए जो उनको टैलेंट को स्किल्स में बदले। रील्स बनाना गलत नहीं, लेकिन कोडिंग, एआई,
या डिजाइन के साथ अगर ये कंबाइन हो तो इंडियन किड्स भी दुनिया हिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इंडियन किड्स और चाइनीज किड्स का रियलिटी चेक। क्या आपको लगता है इंडियन किड्स चाइनीज स्टूडेंट से पीछे है या बस सिस्टम को बदलने की जरूरत है? क्या रील्स बनाने वाले इंडियन किड्स फ्यूचर के कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हैं? अपने जज्बात कमेंट्स में शेयर करो और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।